सी बात है, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जो हमें बताता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। जब भी आप देखना कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई बॉल घूम रहा है या फिर स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट है, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है इसका हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, खाली फॉर्मूला अभी के लिए पढ़ो, अभी इसका डेरिवेशन भी है तो हम डेरिवेशन भी करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अभी के लिए आप फॉर्मूला रट लीजिए, ठीक है। एम का मतलब होता है मास एंड ऑब्जेक्ट, जो केजी में आएगा। एंड वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड में होगा। एंड ऐसा यूनिट इज जूल। एंड मान लीजिए अगर स्पीड ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर हमेशा आता है, जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, ठीक है। देन हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल्स इसके देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के। पहला इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में कहाँ यूज होता है? द मूवमेंट ऑफ एटम्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट, द मूवमेंट ऑफ वेव्स। थर्मल और हीट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोशन जनरली ये यहाँ यूज होता है, यही ये एग्जाम्पल्स है। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिकल में यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एग्जाम्पल है, थर्मल का है, मोशन का है, राउंड का है। इसका मतलब होता है मूवमेंट्स की, ये इस मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो हम डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डेरिवेशन 3 या 4 नंबर में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। देखो, क्योंकि क्लास 9 के अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि बेस्ड ऑन सब्जेक्ट टीचर कैसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अच्छा हुआ तो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, और थोड़ा खराब टाइप का होगा तो टफ पेपर बनाता है वो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो देखते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं हम। कंसीडर करना है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कंसीडर करना है एक ऑब्जेक्ट को जिसका लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जिसके जिस ऑब्जेक्ट का मास m होगा, इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा। एंड जो ऑब्जेक्ट होगा एक डिस्टेंस को मूव करेगा, जिसको डिस्टेंस को हमने s नाम दिया है, ठीक है। ड्राइंग इसमें नहीं बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि ड्राइंग उतना नहीं है, खाली ये लिख देना चलेगा। एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। अब बोलोगे भैया डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? देखो, डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया वही ड्राइव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता था F इज इक्वल टू एम इंटू ए। हमने अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था अच्छी तरीके से कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, तो हमने इसे भी लिया, ठीक है, लिया। तो देखते हैं। F इज इक्वल टू एम ए। एम का मतलब होता है मास, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एंड F का मतलब होता है फोर्स। देन हमने वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल दिया तो हमारा ये वैल्यू आया, W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। क्योंकि एफ था अपना, हमें पता है एफ 2 मिनट, एफ इज इक्वल टू एम में, तो एफ हमें पता था यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो बस एफ की जगह वैल्यू डाला, एम इंटू एस आ गया अच्छी तरीके से, बस इसमें कुछ नहीं था। अब हम थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है अच्छी तरीके से, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, तो हमने as को सब्जेक्ट बनाया और 2 को डिवाइड में डाल दिया, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 नाम पहले से दिया था हमने। तो हमने क्या किया कि वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। जो भी वैल्यू आई as की, वो as की वैल्यू हमने इसके अंदर डाल दी। तो देखते क्या आंसर आया। देन हमने डाल दिया वैल्यू W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन में 2। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसे आप रट लेना, इसे रटना है, ठीक है, रट लेना अच्छी तरीके से। और एक और बात ध्यान, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0। हमें पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी इनिशियल जो होगा उसका 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे था, कुछ स्पीड ही नहीं थी उसके पास, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? 0 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u, तो u इज इक्वल टू 0 डाल दिया, जिसकी वजह से 0, तो हमारा आया हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला था अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इसको रट लेना, ये दो, एक इसे और एक इसे, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये यूज होगा, और समझने के लिए एमसीक्यूज के लिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ये है, ठीक है। ये भी दे सकते हैं तो ये भी सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है। और न्यूमेरिकल्स के अंदर जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखिएगा ये वाला यूज करना है हमें, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ कुछ हैं जो हमने एनसीईआरटी से उठाए हैं, कि जिससे आपका सिलेबस भी अच्छी तरीके से होता रहे, आपको समझ में भी आता रहे, और आपको कोई डाउट भी ना हो, और इससे आपका जो न्यूमेरिकल्स की जो सोचने की शक्ति होगी, जो भी सॉल्विंग शक्ति होगी, वो बढ़ेगी। तो देखते क्या है। एग्जाम्पल 10.3 एनसीईआरटी का है, हम देख रहे हैं, पढ़ते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी
4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रपोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसमें बताना है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 15 kg है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मैंने जैसे बताया कि दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर देखो इनिशियल फाइनल आया तो पहला वाला एक बार वापस दिखा देता हूं मैं आपको। अगर इनिशियल फाइनल आया तो ये वाला, और खाली कुछ नहीं है, खाली वेलोसिटी तो ये वाला, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इनिशियल फाइनल आया तो ये वाला और कुछ नहीं है तो ये वाला, ठीक है। प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो आप जब बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ किसी को बेनिफिट हो रहा है मेरी वजह से, तो प्लीज बताते रहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहले गिवन डेटा लिखना होता है आपको। गिवन डेटा क्या क्या देखते हैं। मास दिया गया 15 kg एंड 4 वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 41 नहीं है 4 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 4 गलती हो गई, सॉरी, यहाँ 4 है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, जैसा कि हमने देखा एम की जगह 15 एंड 4 वी स्क्वायर, यानी 2 बार लिखना है 4 को, तो लिख दिया हमने, हमारा आंसर आ गया अच्छी तरीके से। हमेशा याद रखना जूल लिखना होगा आपको। जूल नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। अगर आपने ये जूल नहीं लिखा ना तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 3 नंबर का होगा तो ही नंबर 1.5 नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाद में बताता ना कि हमने बताया नहीं आपको। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ इसके अंदर समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छे चैप्टर है। हर एक चीज़ आपको समझना है इसके अंदर, ना कि रटना है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो कुछ टाइम के लिए अच्छा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं, क्योंकि क्लास 10th के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपको ये सारी इक्वेशंस अभी याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 10.4 क्या है। एग्जाम्पल 10.4 एनसीईआरटी का है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन कार फ्रॉम 30 मीटर पर आर टू 16 किलोमीटर पर आवर। देखो इनिशियल मिल गया, फाइनल मिल गया। इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। तो देखते हैं क्या है। देखो ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी स्टार्टिंग पहला वाला होता है इनिशियल होता है और ये होता है फाइनल, ये ध्यान में रखिएगा। बस मैंने यही सारी चीजें भी गिवन डेटा में लिखा है, अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप। गिवन डेटा मास ऑफ कार एम दे दिया है हमने, इनिशियल वेलोसिटी लिखा है एंड फाइनल वेलोसिटी लिखा है, इसी तरीके से आपको लिखना है। और देखिए अगर आप गिवन डेटा नहीं लिखोगे ना एग्जाम में तो नंबर कट जाते हैं, तो गिवन डेटा लिखना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसे लिखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते क्या है। यू एंड वी, जैसे कि हमने बताया अभी, देखो यू और वी, अब जो वेलोसिटी हमारा था मीटर पर सेकंड में होता, लेकिन ये था किलो में, किलो पर आर में था। तो ध्यान में रखिएगा वेलोसिटी हमेशा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में रहता है। मीटर पर सेकंड में वो तो ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए पिछले वीडियोस में मैंने बहुत ज़्यादा बताया, अभी भी बता देता हूँ एक बार। 5/18 से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, तब हमारा जो भी आंसर आता है वो मीटर पर सेकंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। 25/3 है, 50/3 है, बस खाली हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, जो भी दी गई थी वैल्यू, और डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो गया। ध्यान में रखिएगा वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो आंसर सही से नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें पता था, जैसे कि मैंने बताया फाइनल इनिशियल आया तो एक केस होता है काइनेटिक एनर्जी पे, तो वो वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो देखते क्या है। W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, m की जगह 1500 एंड v एंड u सारी वैल्यूज़ को रखा अच्छी तरीके से एंड सॉल्यूशन किया। जैसे कि देख सकते हैं हाफ m था 1500, जैसे 2 से कट गया वो, एंड मल्टीप्लीकेशन अच्छी तरीके से किया हमने और हमारा आंसर आ गया। देखो यही आंसर है अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है, तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया जाता है उसमें, लेकिन ठीक है, वो बुक है, अपडेट नहीं हुआ, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो मैं ट्यूशन जैसा अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।